हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 11th जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए एसपीटी एक्ट यानी कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट अर्थात संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से संबंधित जो परिचय है इसका परिचय को देखेंगे और धीरे धीरे कर हम लोग इसके जितने भी एक्ट हैं, जितने भी धाराएं हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा नहीं बनाए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके पार्ट वाइज करके एक वीडियो होगा परिचय का, एक पहला चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, इसी तरह करके छोटा छोटा, जिसमें आपको बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग एसपीटी एक्ट के परिचय के बारे में देखेंगे कि ये बना क्यों, क्या कारण रहा था कि एसपीटी एक्ट को लाया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एसपीटी एक्ट है ये किस क्षेत्र के लिए लागू हुआ है, सबसे पहले यही आपको जानना है। तो ये जैसा कि नाम से पता चलता है संथाल परगना, इसको वो हिंदी बोलते हैं काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। और ये कब बना था? 1949 में। ये जो एक्ट है ये किस विद्रोह की देन है? तो ये जो हूल क्रांति हुई थी, इसको हम कहते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ था सिद्धू कानू के नेतृत्व में, ये उस विद्रोह की देन है। ये कब हुआ था? 1855 में। तो अंग्रेज़ों ने संथालों की जो आदिवासी हैं उनकी ज़मीन, सबसे पहले ये क्या है, भूमि सुधार कानून कह सकते हैं आप, कि जो आदिवासी हैं उनकी ज़मीन को कोई छीन ना सके, उसके लिए कानून बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन, जो जल जंगल ज़मीन है, वो शुरू से उनका शोषण हो रहा है और उसको छीना जा रहा था। तो उसी को लेके, जंगल ज़मीन को लेके ही ये संथाल विद्रोह हुआ था। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये एक्ट लाया गया था। तो सबसे पहले जो अगर बात करें तो जो संथाल परगना है इसका एक और नाम है जिस नाम से जाना जाता था। पुराना नाम इसका क्या है? इसका जंगल तरी, ठीक है, जंगल तरी भी कहते थे, या फिर दामिन एको, क्या कहते थे? दामिन एको, दामिन ए को। दोस्तों मैं यहाँ जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और सारा का सारा पॉइंट क्या है आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दामिने को के नाम से किसको जानते? संथाल परगना। अब संथाल परगना जो झारखंड है, झारखंड में कितने ज़िलों को शामिल किया गया है इसमें? तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये अगर हम झारखंड का मैप अगर बनाए यहाँ पे, ये जो इधर का पार्ट है, जो यहाँ हम कह सकते हैं ये साहेबगंज यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे गोड्डा है, पाकुड़ है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे बीच में कौन है? दुमका है, और फिर यहाँ पे देवघर और जामताड़ा। तो यहाँ पे कुल अगर बात करें हम तो कुल कितने ज़िले शामिल हैं संथाल परगना जो एसपीटी एक्ट है? तो कुल 6 ज़िले शामिल हैं, जिसमें आपका साहेबगंज होगा, फिर गोड्डा होगा, उसके बाद पाकुड़, फिर दुमका, फिर देवघर और फिर जामताड़ा। कुल इसमें कितने ज़िले शामिल हैं? 6 ज़िले शामिल हैं। और अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे अगर देखें तो एसपीटी का जो एक्ट बना तो उससे पहले क्या हुआ था? एक सर्वे किया गया था। तो सर्वे करने वाले जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो कौन थे? इसको हम कह सकते हैं जो एसपीटी जो कानून बना उससे पहले जो सर्वे किया गया, ठीक है। तो सर्वे करने वाले जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला जो नाम आपको याद रखना वो है
मैकफर्सन, ठीक है, मैकफर्सन। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है एलनसन, और तीसरा जो नाम आपको याद रखना है वो है गेंजर, गेजर बोल सकते हैं, गेंजर, ठीक है। तो मैकफर्सन, एल्सन और गेजर, ये 3 लोग हैं जिन्होंने एसपीटी कानून लाने से पहले पूरे संथाल परगना का सर्वे किया था, और सर्वे करने के बाद ये जो एक्ट बनाया गया था वो सबसे पहले वो बना था संथाल परगना, एसपी से संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये एसपीटी से पहले का बात है। तो ये 1872 में बना था, और इसके बाद जो आगे जो 1872 के बाद फिर आगे जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ कि 1937 में एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई। एसपीटी उसको बोलते हैं संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी, और इसी कमेटी के अनुशंसा पर 1949 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि एसपीटी एक्ट को लागू किया गया और बनाया गया। आप कह सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ कि सर्वे किया गया। सर्वे करने वाले जो अधिकारी थे कौन, मैकफर्सन, एलनसन, गेजर। उसके बाद आपको याद रखना है ये संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1872 में। फिर उसके बाद 1937 में एक संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी गठित की गई, और इसी कमेटी के आधार पर 1949 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कहते हैं, ये लागू किया गया। इस एक्ट की अगर बात करें, जो एसपीटी है, इसमें जो अध्याय है, कुल अध्याय की बात करें तो कुल अध्याय 9 अध्याय हैं, और अगर धाराओं की बात करें तो कुछ जो टोटल धाराएं हैं वो हैं 72 धाराएं हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एसपीटी में कितनी धाराएं हैं, तो 72 धाराएं हैं, और कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखने के लिए, अगर जो सीएनटी है, सीएनटी में हम जो टोटल अध्याय है वो कितना है, 19 है, और अगर धाराओं की बात करें तो कितना है, 271, ये सीएनटी का है। तो इसी के साथ आपको सीएनटी भी आपको याद हो जाएगा कि 9 है एसपीटी में, सीएनटी में 19 है, और यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 271 धाराएं हैं। तो दोस्तों ये था परिचय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। जो पहला अध्याय है फर्स्ट चैप्टर, टोटल 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।